गुड मॉर्निंग एवरीवन। अपन बात करते हैं अपनी टॉपिक की, ठीक है। आज से अपन वो बड़े डेरिवेशंस के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो वाले क्वेश्चन लेते हैं। 3 या 4 क्वेश्चन हैं आप लोगों के, मतलब एक क्वेश्चन को करने में आपको लगभग 2 से 3 दिन लग जाएंगे, इतने बड़े डेरिवेशन हैं इसके। तो आज जो अपन बात कर रहे हैं उसका इतना बड़ा नहीं है, उससे आगे जो भी आएंगे उसके बहुत बड़े डेरिवेशंस होंगे, तो ध्यान से देखना आप लोग। चल, फर्स्ट क्वेश्चन अपना ये होगा, बोल के बता रही हूँ, सुन लेना, एक बार नहीं 2 बार बोलूँगी, अच्छे से सुनना। अनंत गहराई के एक विमीय बॉक्स की चौड़ाई स्मॉल a है। इसमें m द्रव्यमान का एक कण मुक्त अवस्था में गति करता है, तो इस कण के लिए आवश्यक आइगेन फलन और ऊर्जा आइगेन मान ज्ञात करो। ध्यान से सुनना, आई रिपीट। अनंत गहराई के एक विमीय बॉक्स की चौड़ाई स्मॉल a है। इसमें m द्रव्यमान का एक कण मुक्त अवस्था में गति करता है, तो इस कण के लिए आवश्यक आइगेन फलन और आइगेन मान ज्ञात करो। किसके लिए? एक विमीय बॉक्स के लिए। किसके लिए? एक विमीय बॉक्स के लिए। देखो, अपने पास मान लो ये कोई एक बॉक्स है, ये लो जी, ठीक है। इसकी लिमिट क्या है? अक्ष इक्वल 0 और इसकी लिमिट हो जाएगी अक्ष इक्वल a, और m द्रव्यमान का एक कण है, तो मान लो ये m द्रव्यमान का कण कहाँ है? यहाँ है, बॉक्स के अंदर, ठीक है। अब ये है v वोल्टता से, यहाँ पे क्या है? v वोल्टता है, ठीक है। अब अक्ष इक्वल 0 पर लिमिट क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी, और अक्ष इक्वल a के ऊपर भी लिमिट क्या रहेगी? इन्फिनिटी रहेगी। अब ध्यान से सुनना कि क्या कर रहे हैं अपन और क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एक विमीय बॉक्स की चौड़ाई, ये क्या है? अपने पास एक विमीय बॉक्स है, ठीक है। इस एक विमीय बॉक्स की चौड़ाई अक्ष इक्वल 0 से अक्ष इक्वल a तक है, ठीक है। आई रिपीट, इस एक विमीय बॉक्स की चौड़ाई अक्ष इक्वल टू 0 से अक्ष इक्वल टू a है। यहाँ अक्ष इक्वल 0 व अक्ष इक्वल a पर विभव क्षेत्र, ये क्या है? ऊपर की ओर जाएंगे तब क्या होगा? इसका विभव क्षेत्र होगा, ठीक है। ऊपर की ओर जाएंगे अगर अक्ष इक्वल 0 या फिर अक्ष इक्वल a के ऊपर की ओर जाएंगे इन दोनों पॉइंटों पर, तो इसका विभव क्षेत्र आ जाएगा। तो इसका विभव क्षेत्र अपन ने के लिए क्या लिया है? v इक्वल इन्फिनिटी है। क्लियर है यहाँ तक? 3 चीजें क्लियर है यहाँ तक? यहाँ m द्रव्यमान का कण, ये जो कण लिया है अपन ने, ये कितना है? m द्रव्यमान का कण है, तो m द्रव्यमान का कण 0 लेस देन अक्ष लेस देन a, क्लियर है, के मध्य मुक्त अवस्था में, देखो इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, 0 से अक्ष, अक्ष से a, इन दोनों के मध्य ही तो है, तो ठीक है। इन दोनों के मध्य मुक्त अवस्था में अक्ष दिशा में गति करता है। मुक्त अवस्था में ये कहाँ गति करता है? अक्ष दिशा में गति करता है। अतः इस वाली कंडीशन पर v इक्वल कितना होगा? 0 होगा। कौन सी कंडीशन में? इस वाली कंडीशन में। ये 3 कंडीशन याद रख लेना, बाकी का कुछ नहीं है इसके अंदर। कौन सी कंडीशन है? फर्स्ट ये वाली, 0 से लेके अक्ष, अक्ष से लेके a, कहने का मतलब इस 0 से लेके a तक, ठीक है। विभव कितना होगा? 0 होगा। ये क्या हो गई? दोनों अक्ष इक्वल 0, अक्ष इक्वल 0 और अक्ष इक्वल a, ये दोनों हो गई बाउंड्री कंडीशन। क्या हो गई? बाउंड्री कंडीशन किसकी? इस वाले कण की। क्लियर है? ये दोनों बाउंड्री कंडीशन हो गई किसकी? इस वाले कण की। तो बोल क्या रहा है? अक्ष यानी 0 से a के बीच
ये जो कण है ये मुक्त अवस्था में रहता है। और अगर इसके सिरों पर आप बात करोगे तो विभव कितना है, इन्फिनिटी है, अक्ष इक्वल 0 पर, और ये अक्ष इक्वल a है, इसके सिरों पर जब बात करोगे विभव कितना है, इन्फिनिटी है। पर अपन तो इन दोनों के कण की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कण कहाँ है, इन दोनों बाउंड्री कंडीशन के बीच में, यानी कि 0 और a के बीच में है, तो उन दोनों के ऊपर विभव कितना होगा, 0 होगा। बाकी का चाहे इधर बाहर निकल जाए, चाहे इधर बाहर निकल जाए, चाहे इन दोनों पॉइंटों के ऊपर हो जाए, तब वो विभव का मान क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। ओनली एक कंडीशन के अंदर विभव का मान 0 होगा, कब, जब वो कण इन दोनों बाउंड्री कंडीशन के अंदर रहेगा ना, तब वहाँ पे v इक्वल क्या होगा, 0 होगा। बाकी का v का मान क्या रहेगा, हमेशा इन्फिनिटी रहेगा। कब, चाहे तो v इक्वल 0 पे देख लो, चाहे v इक्वल अक्ष इक्वल 0 पर देख लो, चाहे अक्ष इक्वल a पर देख लो। अगर इधर चला गया तो भी इन्फिनिटी, अगर इधर चला गया तो भी इन्फिनिटी, अगर इसके ऊपर चला गया तो भी इन्फिनिटी, और इसके ऊपर चला गया तो भी इन्फिनिटी। ओनली ऑन इन दोनों दीवारों के बीच में कण अगर गति करेगा तो उस पर विभव का मान क्या रहेगा, 0 रहेगा। क्लियर है यहाँ तक सबको? चलो तो देखो, और कण का तरंग फलन क्या है, यहाँ पे साई है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन तीनों कंडीशंस की बात करते, देखो परिसीमा प्रतिबंध, इस वाली कंडीशन के अंदर 0 से लेके a के अंदर साई नॉट इक्वल 0, ठीक है। तरंग फलन क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल 0, और v इक्वल क्या होगा यहाँ पे 0, ठीक है। तो देखो अब एक कंडीशन लेते हैं अपन, कौन सी, अक्ष लेस देन इक्वल a, ठीक है। कौन सी ले ली, अक्ष लेस देन इक्वल 0 ले लो भाई, 0 ले लो, क्या ले लो, एक बार ये 0 ले लो, ठीक है। इसके अंदर साई इक्वल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और v इक्वल इन्फिनिटी हो जाएगा। अरे अक्ष इक्वल 0 पर बात कर रहे हैं ना, अक्ष लेस देन इक्वल 0, ठीक है। इसके मान में ये साई इक्वल कितना हो जाएगा, 0, और v का मान क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। बस v का मान इन दोनों दीवारों के बीच में कण v का मान 0 रहेगा। अगर इनसे बाहर भी चला गया, कम भी हो गया, ज़्यादा भी हो गया, तब भी इन्फिनिटी होगा, जो अपन ने यहाँ पे लिख दिया है। अब एक कंडीशन और लेते हैं अपन, अक्ष ग्रेटर देन इक्वल a, इस वाली कंडीशन में भी साई इक्वल कितना होगा, 0 होगा, और v इक्वल कितना होगा, इन्फिनिटी होगा। क्लियर है यहाँ तक? ये तीनों बाउंड्री कंडीशन याद रखना ना, बाकी का क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा अपने आप। ओके जी, अब सुनो, अब आप लोग बोलोगे तो क्या मैम ये कण दीवार से बाहर जाएगा ही नहीं? तो देखो F इक्वल कितना होता है, -dv/dx, पढ़ा होगा कभी, बिल्कुल पढ़ा है। अगर मान लो हमारा कण जा रहा है दीवार के पास, ये कण है हमारा, अगर ये दीवार के पास जा रहा है तो ये क्या करेगा, दीवार के पास पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा, v इक्वल इन्फिनिटी हो जाएगा। क्यों? अरे भाई दीवार के पास अगर पहुंच जाएगा, दीवार से टक्कर कर लेगा, तो v इक्वल कितना हो जाएगा, ऊपर कितना मान है, इन्फिनिटी है कि नहीं है? है। अगर ये इन्फिनिटी हो गया तो क्या अपन इसको F इक्वल -dv/dx को ऐसे लिख सकते हैं? कैसे? ये भी कितना हो गया, इन्फिनिटी हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो देखो, तो बल जो है वो बल जो है, ये फोर्स जो है वो -इन्फिनिटी की तरफ लग जाएगा। तो ये कण बल -इन्फिनिटी की तरफ लगेगा ना, तो ये जो कण है ये यहाँ पर टक्कर करके यहाँ घूम जाएगा, सीधा नहीं जाएगा। एक बार तो टक्कर तो करेगा सीधा, ये फोर्स जैसे ही लगेगा इसके ऊपर, ये वाला फोर्स लगेगा तो ये इस दीवार के पास पहुँचेगा। अगर दीवार के पास पहुँचेगा तो इस कण की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? अगर ये कण से टक्कर की
तो ये जो फोर्स यहाँ से लगा ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे इन्फिनिटी है, फोर्स अगर माइनस में लिया है तो ये कण भी कितना हो जाएगा, इसकी लिमिट भी कितनी हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी। तो ये यहाँ से टक्कर करके किधर घूम जाएगा, इधर घूम जाएगा, ठीक है, पर दीवार पर नहीं जाएगा, दीवार पर रहेगा ही नहीं, ओके। इसलिए कण, अच्छा जी, ये इधर यहाँ पे टक्कर नहीं करेगा भाई, टक्कर नहीं करेगा यहाँ पर, ध्यान से सुनना एक बार। ये जो कण है ये इतना फोर्स लेकर यहाँ से चला, ये जैसे ही दीवार के पास पहुँचेगा तो इसकी वेग कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका वेग अगर माइनस में है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो जैसे ही ये कण यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी या फिर फोर्स लेके जाएगा तो ये यूं घूम जाएगा, दीवार से टक्कर नहीं करेगा या दीवार के पास से नहीं जाएगा। इसलिए ये कण जो है कभी भी दीवार के पास से नहीं जाएगा। क्लियर है भाई यहाँ तक। तो यदि v इक्वल, कंडीशन सुनना, यदि v इक्वल इन्फिनिटी हो तो f इक्वल माइनस dv अपॉन dx, या फिर माइनस ओनली क्या हुआ है यहाँ पे, वेलोसिटी जो v लिया था ना अपन ने वो हुआ है, तो इसको क्या लिख दोगे, माइनस d इन्फिनिटी अपॉन dx, ठीक है। तो ये किसके इक्वल में हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी होगा, ठीक है जी यहाँ तक। चल, अर्थात बल विपरीत दिशा में कार्य करेगा, अर्थात बल क्या करेगा, विपरीत दिशा में कार्य करेगा। अतः कण केवल बॉक्स के अंदर गति करेगा, ना तो बॉक्स के बाहर करेगा, ना बॉक्स की ए पर, जीरो पर करेगा और ना ए पर करेगा। क्लियर है यहाँ तक। अब अपन कंडीशन लेते हैं, देखो कंडीशन लिखकर बात करते हैं। कंडीशन याद रखना, कौन सी कंडीशन पे कण वेग जीरो मिलेगा, ओनली इस कंडीशन पर। तो आ जाओ, तीनों कंडीशन यूज करके अपन बात करते, काफी बड़े बड़े डेरिवेशन है भाई इसके। कल और इस सैटरडे को सब लोग कॉलेज में आओगे, जितने भी लोग हो बीएससी थर्ड ईयर के सब लोग कॉलेज में आओगे। मैं ये सेकंड यूनिट कंप्लीट करवाऊंगी वहाँ पे, सुन लेना ध्यान से कि हर एक स्टूडेंट्स की प्रेजेंस जरूरी है, तो हर एक स्टूडेंट्स आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना डेरिवेशन। यहाँ जीरो से अक्ष से ए पर साई इक्वल 0, तो v इक्वल 0 होगा। ये लो, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है, माइनस एच कट स्क्वायर माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वी साई इक्वल ई साई। ठीक है, ये क्या होती है अपने टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन होती है। ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि ऊपर वाली कंडीशन में v इक्वल क्या है, 0 है। v इक्वल क्या है, 0 है। ठीक है, तो v इक्वल 0 कर दो। v इक्वल 0 कर दोगे तो इक्वेशन क्या बनेगी अपने पास, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डी स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल ई साई। ये वाली इक्वेशन बनी। चलो अब क्या करोगे, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर
इक्वल क्या हो जाएगा, -2me अपॉन एच कट स्क्वायर साई। अब आप लोग जानते हो क्या, चूंकि पी स्क्वायर अपॉन 2m इक्वल क्या होता है, या फिर इसको डायरेक्टली लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो डायरेक्टली लिखते हैं, अपन पढ़ चुके हो काफ़ी बार, 3rd ईयर में आ गए आप लोग। 2me अपॉन एच कट स्क्वायर, इसको मान लो के स्क्वायर, ठीक है। इसको क्या मान लोगे, के स्क्वायर, तो मान रख दो डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया, के स्क्वायर साई। क्लियर है। तो देखो अब क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको इस साइड ले आओ तो प्लस के स्क्वायर साई इक्वल 0। इसको इक्वेशन नंबर दे दो 1। क्लियर है यहाँ पे। अब समीकरण 1 का अवकल समीकरण है। समीकरण 1 क्या है, अवकल समीकरण है, जिसका हल अपन निम्न प्रकार लिखेंगे। एक चीज़ सुनना, पहले लिख देती हूँ बाद में बताती हूँ। तो साई इक्वल क्या आ जाएगा, ए साइन के एक्स प्लस बी साइन, अच्छा कोश, बी कोश के एक्स, ठीक है। ये जो इक्वेशन 1 आई है, ये क्या है कि डेरिवेटिव इक्वेशन है, ठीक है, अवकल समीकरण है। इसलिए अपन ने इसका हल ऐसे लिख दिया, कैसे, साई इक्वल ए साइन के एक्स प्लस बी कोस के एक्स। ये क्यों लिखते हैं अपन ऐसे, क्यों लिखते हैं अपन ऐसे? एक इक्वेशन होती है अपने पास क्या, डी स्क्वायर साई प्लस के स्क्वायर साई इक्वल 0, ठीक है। अगर ये ऐसे लिख दें अपन डी स्क्वायर और के स्क्वायर साई इक्वल 0, तो सुनना एक बात, अब यदि हमारा पार्टिकल इस वाली इक्वेशन के अंदर, वो वाली भी क्या है, स्क्वायर में है, और ये वाली भी क्या है, स्क्वायर में है, इस कंडीशन में यदि हमारा पार्टिकल, कोई कण किसी बॉक्स या बाउंड सिस्टम में बंद है, देखो इस वाली कंडीशन के अंदर जो हमारा पार्टिकल है, या तो वो किसी बॉक्स या फिर किसी बाउंड कंडीशन में बंद है, तो हम फंक्शन क्या लेंगे, साइन और कोस लेंगे। ध्यान से सुनना, यदि हमारा कोई पार्टिकल किसी बाउंड सिस्टम या किसी बॉक्स में बंद है, तो अपन उसका फंक्शन क्या लेंगे, साइन और कोस में लेंगे। अगर हमारा कण बाहर से गति करते हुए आ रहा है, क्या, यदि हमारा कण बाहर से गति करते हुए आ रहा है, तो अपन उसका फंक्शन क्या लेंगे, ई की पावर में लेंगे। अभी ये कण कहाँ है, किसी बाउंड सिस्टम में बंद है, ठीक है, इसलिए अपन ने इसके फंक्शन क्या लिए, साइन और कोस लिए। क्लियर है। अगर यही कण बाहर से गति करता हुआ आता, तो इसके फंक्शन अपन क्या लेते हैं, यहाँ पे ए ई की पावर में लेते हैं। अभी अपन ने यहाँ पे क्या लिए हैं, साइन और कोस में लिए हैं। क्लियर है भाई यहाँ तक सबको? चलो अब अपन बात कर लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर दे दो 2। और हाँ, यहाँ पे ए और बी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। चलो अब साई जो है, यहाँ परिसीमा प्रतिबंध का उपयोग करके नियतांक ए बी व के का मान ज्ञात करेंगे। अब ए बी और के का मान ज्ञात करते हैं अपन, कैसे, वो ही बाउंड्री कंडीशन यूज करके। तो देखो, यदि अक्ष इक्वल 0 है, तो साई इक्वल क्या होगा, 0। देखो यदि अक्ष इक्वल 0 है, तो साई इक्वल 0 होगा, ठीक है, बिल्कुल होगा। तो समीकरण 2 में मान रख दो। समीकरण 2 क्या है, यह है। तो चलो साई इक्वल क्या हो गया, 0 हो गया। इक्वल में क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, ए साइन 0 प्लस बी कोस 0, यही हुआ, ठीक है। तो अपने पास क्या हो जाएगा, साइन 0 का मान कितना होता है, 0, कोस 0 का मान कितना होता है, 1, तो बी डॉट 1।
तो ये किसका मान आ गया अपने पास, b = 0। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। इसको इक्वेशन नंबर दे दो 3। क्लियर है? अब फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, अब b की वैल्यू इक्वेशन 3 के अंदर 2 के अंदर पुट कर दो, फिर देखते हैं क्या आता है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 तो क्या हो जाएगा, आप देखो ये वाली वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो तो साई की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, a sin की अक्ष। आया कि नहीं आया? आ गया। अब अपन जो भी बाउंड्री कंडीशन लेंगे या फिर जो भी कंडीशन लेंगे वो इसके अंदर पुट करेंगे, ना कि इसके अंदर पुट करेंगे। इसका काम तो खत्म हो गया यहाँ तक। अब अपन जो भी कंडीशन लेंगे वो इसके अंदर पुट करेंगे। देखो आज वो बात करते हैं सेकंड कंडीशन। अक्ष इक्वल a हो तो साई इक्वल क्या होगा, 0 बिल्कुल होगा। यदि अक्ष इक्वल a हो तो साई इक्वल 0 होगा। चलो जी, अब ये जो वैल्यू है ये इसके अंदर पुट करो, ना कि उस इक्वेशन के अंदर पुट करो। कहाँ पुट करोगे, इक्वेशन 4। तो a sin के a आ गया, ठीक है। तो अब चूंकि ये लिख सकते हो a नॉट इक्वल 0। क्लियर है? अब क्या कर दोगे, साइन के a इक्वल 0 तो के a इक्वल कितना आ जाएगा, n पाई। ओके, के इक्वल कितना आ जाएगा यहाँ पे, n पाई अपॉन a। यही आया, बिल्कुल यही आया। इसको इक्वेशन बोल दो 5। अब इक्वेशन 4 and 5 से, कहाँ, फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5 तो क्या करोगे, अब पुट कर दो वैल्यू, देखते हैं फिर क्या आता है आप लोगों के पास। साई इक्वल a साइन, यही है, के की वैल्यू निकाल ली ना अपन ने। देखो तो साइन n पाई अक्ष अपॉन a, इसको इक्वेशन नंबर दे दो 6। क्लियर है यहाँ तक? अब समीकरण 6 जो है, समीकरण 6 का प्रसामान्यीकरण 0 से लेके a के मध्य करने पर a का मान ज्ञात किया जा सकता है। अपन ने क्या बोला था, मैंने क्या बोला ऊपर, a b व k का मान ज्ञात करना है। b का अपन ने ज्ञात कर लिया, k का अपन ने ज्ञात कर लिया। अब किसका ज्ञात करेंगे अपन, a का करेंगे। वो a का अपन कब ज्ञात करेंगे, 3 कंडीशन अपन ने शुरुआत में ली थी, तो 2 कंडीशन तो यहाँ पे यूज कर दी, एक तो ये वाली, एक ये वाली। अब बच्ची कौन सी, लास्ट वाली, 0 to अक्ष टू a, यानी 0 से लेके अक्ष वाली लिमिट बची। वो वाली इक्वेशन इस इक्वेशन 6 के अंदर पुट करके अपन किसकी वैल्यू निकालेंगे, a की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो पर करेंगे कब, इस इक्वेशन 6 का प्रसामान्यीकरण करके। प्रसामान्य का मतलब होता है मोड स्क्वायर करके, ठीक है। प्रसामान्यीकरण की शर्त क्या होती है, 1 होती है। तो देखो यहाँ तक क्लियर है भाई सबको? चलो जी, अब अपन निकाल लेते हैं अपना इक्वेशन 6 के अंदर पुट करके a की वैल्यू। आ जाओ जी, चलो जी, पर करेंगे किसका, प्रसामान्यीकरण करेंगे। कंडीशन क्या है, 0 अक्ष a। प्रसामान्यीकरण के लिए लिमिट भी चाहिएगी आपको, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाओगे, 0 से लेके
ए तक यूज करोगे। और इस साई स्क्वायर का प्रसामान्यकरण करते हैं पहले इक्वेशन 6 का। तो देखो 0 से लेके ए तक साई स्क्वायर dx इक्वल 1। क्लियर है। अब समीकरण 6 से साई का मान कहाँ रख देंगे, वहाँ रख देते हैं। देखो 0 से लेके ए तक साई स्क्वायर का मान है ए साइन n पाई अक्ष अपॉन ए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इस ए स्क्वायर को, और ये क्या स्क्वायर में है भाई, तो साइन स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, डी अक्ष इक्वल 1। अब इस ए स्क्वायर को बाहर निकाल लो, तो 0 से लेके ए तक साइन स्क्वायर n पाई अक्ष अपॉन ए और डी अक्ष इक्वल 1 आ जाएगा। यही आएगा ना। चलो आ जाओ। अब अपन बात करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। देखो डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको किस रूप में लिखेंगे, ए स्क्वायर इक्वल 0 से ए। ये जो साइन स्क्वायर है, क्या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस 2 n पाई अक्ष अपॉन ए की पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो dx इक्वल क्या आ जाएगा, 1। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक। चलो अब क्या करोगे, डिफरेंशिएशन कर दो। तो ए स्क्वायर अपॉन इस 2 को तो बाहर निकाल लो, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, अक्ष माइनस साइन 2 n पाई अक्ष अपॉन ए और 2 n पाई अपॉन ए, 0 से लेके ए इक्वल 1। ओके, अब क्या कर दो, लिमिट यूज कर दो। तो लो ए स्क्वायर अपॉन 2, ये क्या हो जाएगा, अक्ष माइनस, एक बार तो क्या हो जाएगा, हाँ ए माइनस 0 ए अपॉन 2n पाई। ओके, तो साइन 2n पाई ए अपॉन, हाँ 2 पाई ए माइनस साइन 0। ये लो जी, ये अपन ने क्या कर दी, लिमिट यूज कर दी इसके अंदर। तो देखो क्या किया है अपन ने, ध्यान से सुनना। साइन स्क्वायर की वैल्यू रख दी। अब इस साइन स्क्वायर को अपन इस रूप में लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस 2 अक्ष, जैसे लिखते हैं वैसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, अक्ष माइनस 2n पाई अक्ष अपॉन ए अपॉन 2n पाई अपॉन ए आ जाएगा। ठीक है, अब अपन ने यहाँ पे क्या कर दी, लिमिट यूज कर दी। ठीक है, ए से लेके 0 से लेके ए तक कर दी थी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए माइनस 0 माइनस ए अपॉन 2n पाई। तो जो भी है लिमिट यूज करके अपने पास ये वाली इक्वेशंस आई। ठीक है, तो इक्वल में क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, अरे 0 कैसे होगा, 1 चलेगा रे। चलो जी, अब क्या करते हैं, ए स्क्वायर अपॉन 2, ये क्या बच जाएगा, ए माइनस ए अपॉन 2n पाई। साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 0 होता है, और इस वक्त इसका मान भी क्या होगा, 0 माइनस 0। तो अपने पास क्या बच जाएगा यहाँ पे, ए
स्क्वायर अपॉन 2a इक्वल 1। यही बचा। क्यों, इसकी तो पूरे का मान क्या हो गया, 0 हो गया, तो यही तो बचा, a स्क्वायर 2a इक्वल 1। यही बचा भाई। हाँ जी, तो a इक्वल कितना हो जाएगा, √2 अपॉन a। ये अपन ने किसकी वैल्यू निकाली, a की वैल्यू निकाली। इसको इक्वेशन नंबर दे दो 7 फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7। फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7। अब क्या बचेगा अपने पास, देखो साई इक्वल, यहाँ पे तो था a 2 अपॉन a साइन n पाई x अपॉन a। ये लो जी, इसको इक्वेशन नंबर दे दो 8। ये तो अभी तो अपन ने किसका मान निकाला है, तरंग फलन का मान निकाला है। अब इस तरंग फलन से अपन किसका मान निकालेंगे, एक बार निकालेंगे आइगेन फलन का और एक बार निकालेंगे आइगेन मान का। क्लियर है। बस अपन को ये फंक्शन निकालना बहुत ज़रूरी था। कौन सा वाला, ये वाला फंक्शन निकालना बहुत ज़रूरी था। अब इस वाले फंक्शन की वजह से अपन एक तो निकालेंगे आइगेन फलन और एक निकालेंगे आइगेन मान, और वो निकालेंगे अपन अपनी कल वाली क्लास में। थैंक यू।